अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जो है इस्लामियात के इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि नमाज और ज़कात के टॉपिक पे होंगे। सो ये कुछ बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पेपर्स में जो वो पूछे गए हैं। सो उससे रिलेटेड हम जो है वो आपके साथ कुछ डाटा शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। द फर्स्ट एमसीक्यू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, हाउ मेनी रकात आर देयर इन फ़र्ज़ प्रेयर। जो हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उसमें टोटल कितनी रकात होती हैं। सो हमारे पास जो टोटल 5 नमाज़ों की टोटल रकात की तादाद है वो 48 है, ठीक है, 48। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन है, ठीक है। इस्लामियत के क्वेश्चन कुछ उर्दू में भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं और अब जो है वो इंग्लिश में हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट है जी, नमाज खसूफ इज़ ऑफर्ड फॉर विच इवेंट। नमाज खसूफ जो है वो किस मौके पे जो है वो पढ़ी जाती है। सो आपने इसको याद रखना है, खसूफ ख़ास। सो ख़ास जो है वो चाँद होता है, ठीक है, ये याद करने की एक ट्रिक है। तो इट मीन्स है खसूफ ख़ास से, और ख़ास जो है वो चाँद को समझा जाता है। तो इट मीन्स दैट कि ये मून इक्लिप्स यानी कि जब चाँद जो चाँद ग्रहण लगता है तब जो है वो ये नमाज़ पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड फॉर विच इवेंट। अब कसूफ जो है वो सोलर इक्लिप्स यानी कि जब सूरज ग्रहण लगता है। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन है। इस तरह आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी, नमाज इस्तास्का इज़ ऑफर्ड फॉर व्हाट पर्पज़। नमाज इस्तास्का जो है वो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, रेन के लिए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द होली प्रॉफिट ऑफर द फर्स्ट जुमा प्रेयर। पहली जो जुमा की नमाज है वो किस ईयर में जो है वो नबी पाक ने जो है वो पढ़ी थी, फर्स्ट हिजरी में। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, फर्स्ट हिजरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, नमाज इस्तास्का इज़ ऑफर्ड विद। नमाज इस्तास्का जो है वो उसका पढ़ने का तरीका जो है वो क्या है। पाम फेसिंग आउटवर्ड है, और एक बी ऑप्शन है बैक साइड्स ऑफ हैंड्स अपवर्ड। सो ऑप्शन बी जो है यहीं पे करेक्ट है, बैक साइड ऑफ हैंड्स अपवर्ड। ओके जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर डिड द होली प्रॉफिट ऑफर द फर्स्ट ईद प्रेयर। ईद की नमाज ईद जो है वो पहली दफ़ा जो है वो किस ईयर में जो है वो नबी पाक ने अदा की थी। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, 2 हिजरी में, ठीक है। पहली में जो है वो नमाज जुमा है और दूसरी में जो है वो ईद की नमाज है। सो यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द ईद नमाज इज़। जो ईद की नमाज है वो क्या है, वो है हमारे पास वाजिब है जी। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो करेक्ट वन होगा, ठीक है, वाजिब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हु स्टार्ट्स प्रेयर विद द इमाम इज़ कॉल्ड। यानी कि जो पर्सन जो है इमाम के साथ नमाज जो है वो अपनी स्टार्ट करता है बाजमात, उसको जो है वो क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर है दैट इज़ मदुरक, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन हु कम्स आफ्टर द वन रकात इज़। यानी कि जो एक रकात के बाद जो है वो पर्सन ज्वाइन करता है उस नमाज को, सो उसको क्या कहते हैं, मुस्बक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच टू प्रेयर्स वर इसेंशियल इन द अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम। यानी कि कौन सी जो टू प्रेयर जो है वो इसेंशियल थी अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम में, फजर और इशा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है, द टर्म तहज्जुद मीन्स। तहज्जुद का मतलब जो है वो क्या है, अबंडेंट स्लीप, यानी कि नींद को तर्क करना। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, टू सिट स्ट्रेट इन सलात इज़ कॉल्ड। यानी कि नमाज के दौरान जो हम बिल्कुल सीधा बैठते हैं उसको जो है वो क्या कहा जाता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास सी जो है वो करेक्ट वन होगा, कादा जो है उसको कहा जाता है, यानी कि बिल्कुल सीधा बैठना नमाज के दौरान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ जसला इन सलात। अब जसला जो है वो क्या किसे कहा जाता है, शॉर्ट पॉज बिटवीन टू सजदाज, यानी कि दो सजदा के दरमियान जो थोड़ा वक्फा होता है, पॉज होता है, उसको कहा जाता है। व्हाट इज़ कॉमा इन सलात। अब कॉमा जो है वो किसे कहा जाता है, स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग रुकूज़, यानी कि रुकू के दौरान जो है वो बिल्कुल सीधे खड़े होना। ऑप्शन ए करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16 है, अ पर्सन हु परफॉर्म्स प्रेयर अलोन इज़ कॉल्ड। जो बंदा जो है वो अकेले नमाज पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, मुनफरिद। ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फ़र्ज आर देयर इन वज़ू। वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं। वज़ू के जो है वो जी हमारे पास 4 फ़र्ज़ हैं और 14 जो है वो सुनते हैं, यानी कि 14 जो है वो इसमें सुनना है और बाकी 4 जो है वो फ़र्ज़ है। सो ये इसका जो है वो राइट आंसर फ़र्ज़ का आपने बताना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ मेनी फ़र्ज आर देयर इन गुसल। अब गुसल के जो है वो कितने फ़राइज़ हैं। गुसल के जो है वो हमारे पास फ़राइज़ जो है वो 3 है और जो सुना है वो जो सुनते हैं वो 5 हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे फ़र्ज़ के लिए हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सुना प्रेयर्स आर देयर। यानी कि जो नमाज सुन्नत हैं उनकी कितनी जो है वो तादाद है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी है, 2।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इन विच प्रेयर इज़ देयर नो चेंज इन फ़र्ज रकात इन केस ऑफ कसर, यानी कि किस नमाज में जो है वो कोई चेंज नहीं है फ़र्ज रकात में। सो वो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे जो है वो बी करेक्ट वन होगा, फजर मगरिब एंड वितर, इन नमाज़ों में जो है वो कोई जो है वो चेंज नहीं है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, तकबीर तशरीक इज़ रिसाइटेड इन, ये तकबीर तशरीक जो है वो ईद उल अजहा में पढ़ी जाती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है जुमा प्रेयर इज़, नमाज जुमा जो है वो फ़र्ज़ है। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 23 पे जी, हाउ मैनी कंडीशंस ऑफ सलात आर देयर, नमाज की कितनी सूरतें हैं जी, 7। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मैनी तकबीर तहरीमा आर सेट टू बी इन द सलात, यानी कि नमाज में तकबीर तहरीमा जो है वो कितनी दफ़ा कही जाती है। सो तकबीर तहरीमा मीन जब हम अल्लाह अकबर कहते हैं, सो वो हम 1 टाइम कहते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी 25 है, इस जसला जो है वो वाजिब है, येस वो वाजिब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पर्सनस आर रिक्वायर्ड फॉर अ जमात प्रेयर, जमात। ओके जी, नेक्स्ट है 27 पे है, सलात जुमा बिकम्स फ़र्ज़ इन, जो नमाज जुमा है वो कहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ हुई थी, मदीना में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है हमारे पास करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, 5 सलात वर मेड कंपल्सरी इन, 5 नमाजें जो है वो कब जो है वो फ़र्ज़ की गई थी, 10 नबवी में। ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट वन होगा, 10th नबवी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज ज़कात मीन, ज़कात का जो है वो मतलब क्या है, ठीक है, टू प्योरीफाई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है जी, इन विच ईयर वॉज ज़कात मेड ऑब्लिगेटरी, ज़कात जो है वो कब जो है वो फ़र्ज़ की गई थी, कंपल्सरी जो है ऑब्लिगेटरी कब की गई थी। सो इसका राइट आंसर है जी वो सेकंड है। नमाज ज़कात और रोज़ा जो है वो दोनों जो है वो सेकंड हिजरी में थे। ऑप्शन बी करेक्ट वन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज़ द निसाब फॉर गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली, अब जो गोल्ड और सिल्वर के लिए है वो है 7.5 तोला जो है वो गोल्ड है, और जी 52 तोला जो है वो सिल्वर है, यानी कि 52.5। नेक्स्ट 32 पे है, इन विच सूरा इज़ द इंजक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात मैंशन, सूरतुल तौबा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी हेड्स आर देयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात के लिए कितने हैं जी, 8 हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मेनी टाइम्स इज़ ज़कात मैंशन अलॉन्ग विद द नमाज इन द कुरान, यानी कि नमाज और ज़कात इकट्ठे जो दोनों लफ्ज़ हैं वो कुरान में कितनी दफ़ा आए हैं, 22 दफ़ा, 22 टाइम्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 35 पे, व्हाट इज़ द निसाब फॉर ज़कात ऑन कैमल्स, गोट्स एंड कॉज या बफलोज रिस्पेक्टिवली। सो इसके लिए जो निसाब किया गया था सिलेक्ट, वो है ए ऑप्शन में है 5 कैमल्स, 40 गोट्स एंड 3 कॉज या बफलोज। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन होगा। 36 पे है, व्हाट इज़ द निसाब ऑफ इरीगेटेड प्रोड्यूस फॉर ज़कात, ठीक है, ज़कात के जो है वो 1/10। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है। 31 पे, व्हाट डज़ उशर मीन्स 1/10, उशर का मतलब है 10, 1/10। एंड व्हाट डज़ खुमस मीन, खुमस मीन्स 1/5। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी टाइम डज़ द वर्ड ज़कात अकर्स इन कुरान, अब सिर्फ ज़कात का लफ्ज़ है वो कुरान में कितनी दफ़ा आया, 32 टाइम्स, ठीक है, नमाज के साथ 22 टाइम्स है और वैसे 32 टाइम्स है। इन विच ईयर वॉज द रेट एंड द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात डिटरमाइंड एट मदीना, सेकंड हिजरी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट वन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ खराज, खराज का मतलब क्या है जी, स्पॉइल्स ऑफ वॉर। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट वन है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फ़े जो है वो है इनकम इनकम फ्रॉम टाउन लैंड्स। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट वन है वो डी होगा। ओके जी, इनकम फ्रॉम टाउन लैंड्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43 पे, व्हाट इज़ ज़कात ऑन द प्रोड्यूस ऑफ माइंस, इस पे जो है वो ज़कात कितनी है, वो है 1/5, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अशर ऑन आर्टिफिशली इरीगेटेड लैंड, उस पे जो है वो कितनी जो है वो है आर्टिफिशली इरीगेटेड लैंड पे, वो है 1/20। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगी। नेक्स्ट है 45 पे, व्हाट डज़ अलगरमेन मीन्स, डेप्टर्स। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ज़कात आर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज़कात। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डज़ फास्टिंग मीन्स, फास्टिंग का मतलब क्या है, टू
स्टॉप, किसी चीज़ से रुक जाना, बाज आ जाना। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 48 इन विच ईयर वाज फास्टिंग मेड ऑब्लिगेटरी, जो रोज़ा जो है वो कब ऑब्लिगेटरी हुआ था, सेकेंड हिजरी में। ऑप्शन बी जो करेक्ट वन होगा। 49 पे है जी इन विच सूरा इज़ फास्टिंग कमांडेड। अब किस सूरा में जो है वो आया है इसका जिक्र रमज़ान का यानी कि रोज़े का, अल बकरा। नेक्स्ट है 50 पे व्हाट इज़ द टोर्नामेंट फॉर ब्रेकिंग द फास्ट, फीड 60 पीपल, जिनके 60 लोगों को खाना खिलाना। नेक्स्ट है 51 पे बाबुल रेयान इज़ अ डोर फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग रोज़े रखते हैं, ठीक है, रोज़ेदारों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट वन होगा। 52 पे है व्हाट डज तरावी मीन्स, तरावी का मतलब क्या है, टू रेस्ट यानी कि क़याम करना। ऑप्शन बी करेक्ट वन होगा। 53 पे है व्हेन वाज द बैटल ऑफ बदर फॉर्ड, जो जंग बदर थी वो कब लड़ी गई थी, वो 17 रमज़ान। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है। 54 पे हु अरेंज द नमाज तरावी, नमाज तरावी जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो अरेंज करवाई थी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट वन होगा। नेक्स्ट है 55 पे द मंथ ऑफ रमदान इज़ नाउन एज, मंथ ऑफ रमदान को जो है वो सैयदस शहूर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट वन है। 56 पे हाउ मेनी डेज ऑफ फॉरबिडन फॉर फास्टिंग थ्रू आउट द ईयर, 5 दिन ऐसे हैं जी जिसमें रोज़ा रखने से मना किया गया है। नेक्स्ट है 57 पे व्हाट डज वाजिब मीन्स, वाजिब का जो मतलब क्या है वो है ऑर्डेन्ड। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट वन है, ठीक है। सो सी इज़ द राइट आंसर, ऑर्डेन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 व्हाट इज़ द फर्स्ट अशरा ऑफ रमदान कॉल्ड, यानी कि जो पहला अशरा है रमज़ान का वो कौन सा है। पहला अशरा जो है वो अशरा रहमत है, ठीक है। सेकंड अशरा जो है वो हमारे पास जो है वो मगफरत का है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट वन होगा। और थर्ड जो हमारे पास अशरा है वो है निजात का, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट वन होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये कुछ 60 MCQs है जिसमें शेयर किए हैं आपके साथ, जो जिसमें कुछ वो पार्ट रमज़ान से रिलेटेड भी था, बट इंशाल्लाह इसकी अलग से भी एक वीडियो आएगी। सो स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।